हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, इस फाउंडेशन सीरीज में हम लोग चाहे आरबीआई ग्रेड भी हो या दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो, जैसे कि आपका एनपीएस हो गया, ये इप्स का हो गया, या सेबी, नाबार्ड, एयरडई, या बैंकिंग एग्जाम हो गई, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सब के लिए कंप्लीट क्वांट डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाला। ठीक है, तो आज इस फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, मैं एक दो बच्चों के कमेंट भी पढ़ रहा था वीडियो पे, तो ये आ रहा था कि सर आप हाई लेवल करवा रहे हो। देखो, हम इस फाउंडेशन सीरीज में जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल होगा। ठीक है, क्या होगा? बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। और उस बेसिक टू एडवांस लेवल में जैसे हमने अभी परसेंटेज कवर किया 4 वीडियोस में, तो पहली वीडियो बेसिक थी, उसके बाद अलग अलग कंसेप्ट को डिस्कस किया और हाई लेवल भी डिस्कस किया। अब अगर हम बेसिक से एग्जाम लेवल डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का कुछ भी। मैं इजी इजी करवा के चला जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करोगे तो ही फायदा होगा। एक लेक्चर बीच में से कभी देख लिया, एक कभी देख लिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। रेगुलर फॉलो करो। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम लेवल पढ़ना पड़ेगा भाई। आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल कलम पकड़ के मुझे 2+2 करना सिखाएं सर, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3-4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे पास भी इतना समय नहीं है, और ना उन बच्चों के पास है जिनको अभी देना है या नेक्स्ट ईयर देना है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ी मेहनत करना सीखो यार। थोड़ा जज्बा तो पैदा करो अपने अंदर। ठीक है, फ्री में, वो भी फ्री में इतने अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। प्लीज काइंडली कोऑपरेट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली कोऑपरेट विद मी। थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा रेगुलर पढ़ो। बीच में से कोई लेक्चर देखोगे नहीं समझ में आएगा। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 है, कल अगली वीडियो में पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा अगर पार्ट 1 ही नहीं देखा होगा? तो रेगुलर वॉच करें, नोट्स बनाएं, समझें और पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, चलो। और ये इस सीरीज का शेड्यूल होता है। आपको मंडे को इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, ट्यूसडे को रीजनिंग, वेडनेसडे को क्वांट और सैटरडे को क्वांट। तो शाम को 6 बजे हर वेडनेसडे और सैटरडे 2 लेक्चर आते हैं आपके। लगभग एक टॉपिक एक वीक में हो जाता है। 2 ही लेक्चर लाने के पीछे पर्पज ये है कि बाकी के 4 दिन आप प्रैक्टिस भी करो। आज जो आप सीखेंगे, आज ये सैटरडे को लेक्चर जा रहा है, आज जो सीखेंगे इसकी प्रैक्टिस करिए, अगला लेक्चर जब तक नहीं आ जाता। नोट्स बनाओ, पढ़ो उसको अच्छे से। ठीक है, तो रेगुलरली फॉलो किया करो। ठीक है, और दूसरा, एग्जाम की नीड को समझ लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पेपर, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने एग्जाम मैंने बोले थे, सबके पीवाईक्यू अवेलेबल है। जाके उनको डाउनलोड करो। और आप ये देखो कि यार आपको एग्जाम को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। आधा अधूरा मत पढ़ो। सिर्फ सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ने से नहीं होगा दोस्त, एग्जाम लेवल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको तो मेरी दाद देनी चाहिए कि यार मैं एग्जाम को लेके कितना सीरियस हूँ। कि मेरा पर्पज टाइम पास करना थोड़ा है। इस सीरीज से मेरा पर्पज है आपका एग्जाम क्लियर करवाना, आपकी हेल्प करना। तो मैं तो उसी को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, चलो। कोई भी दिक्कत आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या सारी वीडियो, जो बच्चा कह रहा था कि मुझे बहुत डिटेल में देखनी है, तो आप हमारे इस कोर्स में आ जाओ। इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में। आप जितनी मर्जी डिटेल में पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर आप बोलोगे सर इस वीडियो में, इसमें, यार यहाँ सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी आपको। जैसे एक परसेंटेज टॉपिक है, उसकी मैंने यहाँ 15 वीडियो पढ़ा रखी है। एक एक कंसेप्ट, एक एक वीडियो ऐसे करके। अब अगर मैं यहाँ ऐसे 15 15 वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाने लगा तो आपको एक टॉपिक कवर करने में 2 महीने लगेंगे। क्या ही सिलेबस करोगे? यहाँ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो ना, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड एक ही जगह है, देखो आराम से। ठीक है, फिर उसके पीवाईक्यू हर एक टॉपिक के अलग से, उस टॉपिक पे बेस्ड। फिर उस पे क्विजीज मिल जाएंगी। तो एक यूट्यूब पे फ्री में है और एक पेड कोर्स है, तो अंतर तो होगा ही दोनों में। बट यहाँ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर कोई चलना चाहे, अच्छे से करना चाहे, तो कर सकता है बहुत आराम से। ठीक है, तो इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आप आरबीआई के साथ साथ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लरिकल एग्जाम को एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। अब जो इक्वेशन है, पहले तो मैं बता दूं, आपके पेपर में 2 तरह की इक्वेशन से सवाल आते हैं, चाहे वो बैंक का पेपर हो, चाहे वो आरबीआई का हो, या कोई दूसरा रेगुलेटरी हो। 2 तरह की इक्वेशन, उनमें से एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, जिससे कम ही सवाल आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। ठीक है, किससे आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। 2 तरह की इक्वेशन, लीनियर और एक क्वाड्रेटिक।
क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या अंतर है। देखो पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी पावर वन हो, ये जनरल फॉर्म है इसकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, आपको ये दो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि इनमें रिलेशन बताओ कि x या तो छोटा होगा y से, या फिर x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x और y इक्वल होंगे। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो कोफिशिएंट होते हैं उनको कंपेयर कर लेना है। जैसे 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 13 है, यहाँ 5x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू किसके, 37 के। तो ये कोफिशिएंट सेम कर लो, जैसे यहाँ x का वेरिएबल क्या है, 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है भाई, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से। जैसे ही 5 से किया ये बन गया 10x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 65। इसको 2 से किया तो 2 5 जा 10x, 2 9 जा 18y, और ये 74। अब ऊपर वाला इसमें से माइनस कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 3y बचा, 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से जाएगा 3। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो इक्वेशन वन में, तो 2x प्लस 3y, 3 इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू किसके, 13 माइनस 9 यानी कि 4 के। तो x कितना आएगा, 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 3i, तो y ग्रेटर है x से। तो पहले वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जब भी आई तो आपको ऐसे ही हैंडल करना है, यही एक तरीका है किसको हैंडल करने का, लीनियर इक्वेशन को हैंडल करने का भाई। ठीक है, किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए। ठीक है, थोड़ा बता दिया करो बस, साथ साथ कमेंट तो करते नहीं हो, एक आध कमेंट करते हो बस। लगातार अगर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कमेंट करके भी बताया करो कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर टू हो, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है भाई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसी पे पूरा डिस्कशन होगा हमारा। ये तो क्लियर हो गया पॉइंट सबको। तो लीनियर इक्वेशन के सवाल तो जब भी आए तो इसी तरीके से सोल्व होंगे, यही एक टाइप है, यही एक तरीका है पूछने का। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमने ये जाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर टू और ये इसकी जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो ये ए बी सी होते हैं ना, ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता भाई। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अब इसमें आपको सीखना है कि इसके रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, सर मुझे तो बस क्वेश्चन सोल्व करना है, कितना मर्जी टाइम लगे, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद हो, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। मुझे इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। देखो एक्स स्क्र, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई -7, सी की वैल्यू कितनी आई 12। ये वैल्यू यहां पुट कर दो बस, तो एक्स के रूट आ, इसके इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, और डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस रूट ओवर ये 49 और ये 48 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर हो गया 7 प्लस माइनस ये कितना 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 4 और 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाय 2 3। तो ये इस इक्वेशन के दो रूट होंगे। और एक बात पल्ले बांध लो भाई, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके दो रूट होंगे पक्का। समझ रहे हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमेशा होंगे। जैसे हमें दे दिया कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9x, इस इक्वेशन के रूट बताओ क्या होंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9x, तो ये x से x कट गया तो x की वैल्यू 9 आ गई। गलत, x की वैल्यू 9 आ गई, x का एक रूट 9 होगा, एक जीरो भी होगा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा दो रूट होंगे। अगर कभी दिया है कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9, तो कुछ लोग करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 3, भैया ये स्क्वायर है,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो x की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं होगी, x की वैल्यू -3 भी होगी और +3 भी होगी। बात को समझ रहे हो ना सारे? ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आई? हाँ, जल्दी कैसे निकालने उस पर भी बात करेंगे, पर मैं जो चीजें बता रहा हूं ना इसको समझते जाना। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और रूट्स में क्या रिलेशन होता है, इस पे बात कर रहे हैं हम अभी। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। क्या है? दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है, जैसे यहां किया था हमने अभी कि अगर इसके दो रूट है 4 और 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व कर लो, यही बनेगा। समझ पा रहे हो ना? तो अगर इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो इसको यही लिखूंगा मैं। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आया एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपको रूट्स गिवन है और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, तो आपको हमेशा यहां वैल्यू पुट कर देनी है। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। जैसे अभी हमारे रूट आए थे दो, 3 और 4। आपको इक्वेशन बनानी है, ये रूट आए थे दो, 3 और 4। अब मुझे ये इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? यहां वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्र माइनस अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल। तो ये बन गया एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो बन गई यही इक्वेशन। ये सेम इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, तो जब भी आपको, देखो ध्यान रखना, जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो रूट निकालना हो तो ये फॉर्मूला, और जब भी आपको रूट दे रखे हो इक्वेशन बनानी हो तो ये फॉर्मूला, लिख लो इनको। ठीक है, अब रूट्स में रिलेशन क्या बनता है? अब मेरे पास एक चीज ये निकल करके आई कि एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है। ये निकल करके आया। अब यहीं से तो निकल करके आई है ना ये चीज। अब जब इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, तो इसको ए से डिवाइड किया एक्स स्क्र, इसको ए से डिवाइड किया बी बाई ए एक्स, इसको ए से डिवाइड किया दिस। अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर लूं, तो एक्स स्क्र की जगह एक्स स्क्र है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा? बी बाई ए के। और ये अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा? सी बाई ए के। तो ये रूट्स में रिलेशन बन गया भाई। ठीक है, ये रूट्स में रिलेशन बन गया। ये मैंने लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये बन गया रूट्स में रिलेशन। क्या बना? जो आपके सामने है क्या, कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट इज सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कोई भी इक्वेशन होगी इसके रूट्स का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए। लेकिन ये इस इक्वेशन को यानी इसी को एक्सपेंड करके हम ये लेकर के आए हैं। बात समझे? तो इन सारी बातों को लिख लो भाई, क्या क्या बातें लिखनी है। ठीक है, क्या क्या बातें लिखनी है? पहला लिखना है रूट निकालने का फॉर्मूला। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको रूट दे रखे हैं तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी चीज, सम ऑफ रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? सम ऑफ रूट होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। चौथी चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ठीक है, ये चार चीजें जिसको याद ध्यान रहेगी उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर चीजों को फास्ट कैसे करना है उसके लिए अलग लेके आएंगे चीजें, बट ये तो बेसिक है ना भाई, इनके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। नोट कर लिया सबने? नहीं किया तो कर लो एक बार। मैं भी पानी पी लेता हूं। बहुत बेसिक से बहुत आराम से बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम किसी इक्वेशन के रूट तो निकाल लेंगे,
क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे, एक इक्वेशन दे दी, दूसरी इक्वेशन दे दी, उसके रूट में रिलेशन बनाओ। फाइनल क्वेश्चन तो यही होता है पेपर में। तो हाउ टू मेक रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब 5 ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक ऑप्शन होता है कि x इज ग्रेटर देन y, ये आपका आंसर होगा। तो ये कब होगा, अब हमने एक इक्वेशन सोल्व करी जो x की फॉर्म में थी, उसके दो रूट आए 4 और 5। दूसरी इक्वेशन है y के फॉर्म में, उसके दो रूट आए 2 और 3। तो हमने क्या किया, x के दोनों रूट को y के एक रूट से कंपेयर किया, तो देखा कि वो ग्रेटर आ रहा है। फिर x का जो दोनों रूट है उसको y के दूसरे रूट से कंपेयर किया, तो देखा वो भी ग्रेटर आ रहा है। तो जब सारे साइन x की तरफ ग्रेटर शो कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि x इज लेस देन y। अब x के रूट है 2 और 3, y के रूट है 4 एंड 5। तो x का एक रूट उठा के हमने y के दोनों रूट से कंपेयर किया, x का दूसरा रूट उठा के y के दोनों रूट से कंपेयर किया, तो हर बार रिजल्ट क्या मिला, y इज ग्रेटर देन x। तो हर टाइम रिजल्ट मिला y इज ग्रेटर देन x। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। थर्ड केस होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये कब होगा भाई, अब x के दो रूट है 3 और 4, y के दो रूट है 2 और 3। तो ये x के दोनों रूट को y के एक रूट से कंपेयर किया मैंने, ठीक है। फिर x के दोनों रूट को y के दूसरे रूट से कंपेयर किया मैंने। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, या तो x ग्रेटर आ रहा है भाई, या इक्वल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि x या तो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, और आइदर x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ये रिजल्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या, कि x इज लेस देन इक्वल टू y है। क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू वाई। अब x के दो रूट है 2 और 3, y के दो रूट है 3 और 4। अब x के दोनों रूट को y के एक रूट से कंपेयर किया, फिर x के दोनों रूट को y के दूसरे रूट से कंपेयर किया, तो हमने पाया कि y या तो ग्रेटर है या इक्वल है। तो हम बोल देंगे x इज ग्रेटर देन सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। एक केस ये भी है कि जहां कोई रिलेशन नहीं बनता, तो नो रिलेशन कब बनेगा, जैसे x के दो रूट है 5 और 8 और y के दो रूट है 6 और 10। अब x के दोनों रूट को हमने y के एक रूट से कंपेयर किया, ठीक है। x के दोनों रूट को y के दोनों रूट से कंपेयर किया। अब आप देखो, यहां आ रहा है कि x लेस देन y है, यहां आ रहा है कि y लेस देन x। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार ये बड़ा है एक बार वो छोटा है। तो जब भी अपोजिट रिलेशन आ जाए ना, अपोजिट साइन आ जाए कि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो समझ जाओ कि वहां कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। एक केस छठा ये भी होता है, कुछ लोग कहेंगे कि इक्वल कब बनेगा सर, कि ये भी तो हो सकता है ना x इज इक्वल टू वाई। ये तभी होगा, x के दो रूट है 3 और 3 और y के भी दो रूट है 3 और 3। समझ पा रहे हो, ये तभी होगा, ये तब भी नहीं होगा x इज 3 एंड 3 और हमने कहा कि y का एक रूट 2 और 3 है। तो ये बनेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यहां से सिर्फ इस केस में बनेगा कि x इज इक्वल टू y है। तो ये हो गया कि रिलेशन कैसे बनाना है रूट्स में। बात को समझे सारे। चलो उसके बाद ये हमने लिखा है यहां पे एक केस, तो ये हमने आपको बता दिया, अभी तक सबको समझ में आ गई भाई, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये हमने बताया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, फिर मैंने बताया कि ये रूट निकालने का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये रूट का सम होता है, फिर मैंने ये बताया कि ये रूट का प्रोडक्ट होता है। बोलो यहां तक बताया। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है नेचर ऑफ रूट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट, कि किसी इक्वेशन के रूट क्या होंगे तो इस इक्वेशन से निकाल लो। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो जो नेचर ऑफ रूट है वो बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट होता है। कि अगर d निकालने का ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d ग्रेटर देन 0 आया तो उस इक्वेशन के रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और अगर d इज इक्वल टू 0 आया तो उस इक्वेशन के रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और अगर d इज लेस देन 0 आया तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें पता करना है कि इसके रूट कैसे हैं, तो हमने d निकाला तो d आया 1,
तो डी ग्रेटर देन 0 आया तो इस इक्वेशन के रूट रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, इसका कम यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग में तो बहुत कम होता है। हाँ पूछ लेता है, एक साल ईपीएफओ में ऐसा सवाल पूछा हुआ था, एसएससी में आपसे पूछ लेगा, बट रेगुलेटरी में और बैंक में कम पूछता है इस तरह के सवाल, उसमें इक्वेशन पे ही होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई भाई सबको? कोई तकलीफ दुख यहां तक समझ पाए ना सारे? चलो नोट करते जाना भाई, फिर ये मत कहना कि समझ नहीं आया। ठीक है जी। अब अब मैं आपको बता रहा हूं नेचर ऑफ रूट, जो बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमें इसके नेचर ऑफ रूट पता करना है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं कि रियल है कि अनइक्वल है, नहीं, हमें थोड़ा ना चाहिए रियल और अनइक्वल, हमारा तो रूट में कंपैरिजन बनाना है भाई, हमारा सवाल तो अलग तरीके का होगा। तो उसके लिए आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस इक्वेशन के अंदर बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे हमेशा। जैसे मेरे सामने एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखा बी क्या है यहां नेगेटिव, सी क्या है पॉजिटिव, तो मैं देखते ही समझ गया कि इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। कहां लिखा है? ये लिखा कि अगर बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं। अब मेरे सामने अगर ये इक्वेशन होती एक्स स्क्र माइनस सॉरी प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहां बी क्या है पॉजिटिव, सी क्या है पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। आए जो मर्जी, हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता चल गया कि यार इसके दोनों रूट नेगेटिव आने वाले हैं। इसी पे सवाल आ जाता है बहुत बार, जैसे ये क्वेश्चन आया पेपर में कि दो इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमें रिलेशन बनाना है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, थर्ड है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, फोर्थ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिफ्थ है नो रिलेशन और एक्स इज इक्वल टू वाई। आप क्या करोगे? आप देखते ही समझ जाओ यार, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव है इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अब भैया संख्या जो मर्जी हो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ी ही होगी ना नेगेटिव से, तो हमें एक सेकंड में पता चल गया कि आंसर ये होगा। ये फायदा है इसका, समझ पा रहे हो? और यही हमारे काम का है। फिर तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कि सी नेगेटिव है, लेकिन सी का मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ये बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो इसका एक रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। जैसे कहीं लिख दिया कि एक्स स्क्र माइनस 7x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा नहीं पता, बट ये आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा पक्का। बात को समझे? तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है भाई? चलो इसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू सोल्व एनी इक्वेशन इन लेस टाइम। ठीक है, कैसे करना है सोल्व, ये ध्यान से सुनना भाई। अब मेरे सामने यही एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट निकालने हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं फॉर्मूले में पुट करूं कि माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां b की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 7 का स्क्र 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये प्लस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 1 डिवाइड बाई 2, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 8 बाई 2 4 6 बाई 2 3। तो इस इक्वेशन के दो रूट आगे 4 और 3। बोलो आगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है जो जल्दी सोल्व करने का सोचने का, वो भी सुनो। मैंने कहा कि एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, दो रूट है अल्फा और बीटा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है,
स्टेप नंबर 1 ये है कि अल्फा और बीटा का सम ये उठा लो डायरेक्ट, -7 जो भी हो, और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट ये उठा लो डायरेक्ट। स्टेप नंबर 1 ये है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब ऐसा सोचो कि दो वैल्यू जिनका सम तो 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो, अगर ना दिमाग में आए तो ऐसे ब्रेक कर लो, 12 2 से गया, 6 2 से गया 3, देखो 2 2 जा 4 और 3, तो मतलब -4 -3 ये दो नंबर हैं, देखो 4 3 जा 12 प्लस का और ये सम माइनस का 7, ठीक है। बट ये सही रूट नहीं आए हैं अभी। फिर स्टेप नंबर 3 आपको क्या लेना है, एक्चुअल रूट। एक्चुअल रूट के लिए क्या करो, इनका साइन चेंज कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय फिर यहां ए से डिवाइड कर दो, तो ये आपके एक्चुअल रूट आए हैं। अब आपके दिमाग में दो चीजें आई होंगी कि सर हमने इनके साइन चेंज क्यों किए। साइन चेंज इसलिए किए क्योंकि अल्फा और बीटा का सम -b/a होता है, और हमने यहां सिर्फ b लिया था, b ये सिर्फ b लिया था, ना तो हमने माइनस लिया था और ना a से डिवाइड किया था, तो इसलिए यहां a से डिवाइड भी किया और इनके साइन भी चेंज किए। बस इतनी कहानी समझनी है भाई, जिसको इतना समझ में आ गया उसके बल्ले बल्ले है, वो सब चीजों को जल्दी सोल्व करेगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो ये लगाओ भाई, फिर पीसते रहोगे भाई। पेपर में तो जॉब तो उनको मिलेगी ना जो नंबर भी लेके आएंगे और जल्दी भी सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई है ये सारी समझ में आई होंगी आपको। मैंने बहुत टाइम लगा दिया बेसिक पे समझाने में, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि उसके रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे, और फिर दूसरा फिर रूट निकालने हैं, फिर उनको कंपेयर करना है। अब जैसे पहला सवाल है ये प्लस इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। ये देखो ये प्लस इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। क्लियर है भाई। अब इन इक्वेशन को सोल्व करो। अब पहली इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0। दूसरी इक्वेशन है y² + 5y + 6 = 0। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 7, और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 12, तो वो दो रूट क्या होंगे 3 और 4। ना समझ में आए आप सोचोगे कि आपने कैसे सोच लिया, प्रैक्टिस है भाई। आपको भी एकदम से कोई जादू नहीं होता कि पानी में घोल के पी जाओ और हो जाएंगे, नहीं, सब चीजें प्रोसेस से ही होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे होते जाएंगे। अब इसके रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, और डिवाइड बाय ये 1 करेंगे, 1 से करो ना करो। फिर यहां सोचो इस इक्वेशन के दोनों रूट का सम क्या प्लस का 5, प्रोडक्ट कितनी 6, ये कब पॉसिबल है 2 और 3 से पॉसिबल है भाई। तो यहां से y की जो वैल्यू आई -2 और -3। अब इनमें रिलेशन बनाना है, तो यहां लिख लो ना, ये x है ये y है, x के दोनों रूट लिखो, लिख लिया, y का एक रूट लिखो, फिर x के दोनों रूट लिखो, y का दूसरा रूट लिखो। अब देखो ये -2 ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है। अब या तो x लेस देन या इक्वल टू y है भाई, तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बस इतनी सी कहानी आपको करनी है यहां। क्लियर है, बात को समझ पाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करना है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसी इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसी इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव। तो मिल गया ना आंसर भाई, x इज लेस देन y। मैं क्यों सोल्व करूंगा, सोल्व आगे बहुत कर लेंगे हम, बट यहां से जवाब तो मिल गया ना मुझे। मैं इसको सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा आपको, ये सॉल्यूशन ही तो है भाई। अदरवाइज ये चीजें आपके दिमाग में फिट ही नहीं होगी, आपको लगेगा ये तो कहीं काम ही नहीं आती होंगी। क्लियर है, समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। कितना टेढ़ा सवाल है और किसी पेपर में आया हुआ सवाल है, सोचो। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहां देखो
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस इक्वेशन का भी एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अरे मेरे भाई, जब ये x है, ये y है, इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका ये वाला रूट उठा लो, ये पॉजिटिव है, इसके एक रूट पॉजिटिव है, अब इसका ये वाला रूट उठा लो नेगेटिव। अब ये दोनों में कोई रिलेशन बनेगा कि नहीं, चलो नहीं पता चल रहा है। यहां तो पता चल ही रहा है कि ये ग्रेटर है, चाहे जो मर्जी वैल्यू हो। यहां भी पता चल ही रहा है ये ग्रेटर है, तो जब अपोजिट साइन आ गए तो कोई रिलेशन कैसे बन जाएगा भाई। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, जब भी किसी इक्वेशन में किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन हो और दोनों का एक रूट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वहां कभी रिलेशन नहीं बनता। बात को समझे? चलो नेक्स्ट। ये देखो, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, कभी किसी तरह की चीज आ रही है, कभी किसी तरह की चीज आ रही है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्र प्लस 53 दैट इज 150% ऑफ 78। अब इसका 150% लोगे तो क्या होगा, 100% प्लस 50%। तो ये आ गया एक्स स्क्र इज इक्वल टू, दोनों का सम 117 माइनस 53, ये आ गया 64। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 64 है, तो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, +8 -8। और ये y इज इक्वल टू दिशा, तो ये किसका क्यूब है, 8 का। अब अगर मैं कंपेयर करूं, ये x है, ये y है, ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, और ये सिर्फ प्लस का 8 ही है, तो ये तो इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। समझे बात को? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन। वीडियो को पॉज करके आप भी सोल्व करो। पहले तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। क्या इस बेस पे रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अब इक्वेशन को सोल्व करो। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाई स्क्र माइनस 23y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट अल्फा और बीटा का सम 2 और प्रोडक्ट उनकी -80। ये तो कंफर्म्ड है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और सम अगर पॉजिटिव है तो बड़े वाला रूट पॉजिटिव होगा अभी, छोटे वाला नेगेटिव, बाद में साइन चेंज होंगे उनके। तो ऐसा देखो, अब मैं सिंपली पता चल रहा है मुझे कि 10 और -8 से ऐसा पॉसिबल है। देखो 10 -8 2, 10 -8। अब इसके रियल रूट लोगे तो इनका साइन चेंज होगा, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8। सेम यहां सोचो, जैसे अल्फा और बीटा का सम -23, और जो प्रोडक्ट है इनकी अल्फा और बीटा की वो 120 है। तो ये कब पॉसिबल है, -15 -8। अगर ना पता चले ना, इसको ब्रेक करना सीखो भाई, कुछ करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर ये नंबर एक ओड नंबर हो ना, तो इसके फैक्टर करते जाओ, जहां ओड आ जाए वहां रुक जाओ, और एक बार के लिए वहां ठहर के सोचो, क्या यहीं से बन तो नहीं रहा? देखो बन रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 15। ये 100% हर सवाल में होगा ये जरूरी नहीं है, बट मोस्टली चीजों में ऐसा होता है कि जब भी ये अल्फा प्लस बीटा एक ओड नंबर हो, तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं ना, तो ओड पे जाके रुक जाती है चीजें। बट ये हर सवाल में होगा ये जरूरी, बट मोस्टली में होता है। तो इसको एक बार आजमाया करो, ना होता तो आगे इसको ब्रेक कर लेते, ये लो। बट एक बार वहां ठहर के सोच लिया करो, ठीक है भाई। तो ये आ गई y की वैल्यू, ये y के रूट आगे दोनों पॉजिटिव होंगे, 15 और 8। अब इसमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाए भाई? रिलेशन सीधा ही बन रहा है, देखो ये तो छोटा ही है x से, और ये बड़ा है इससे और इसके बराबर है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर, अब पहले ये देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। एक्स स्क्वायर -26x प्लस 168 दैट इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -34y प्लस 288 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको अल्फा प्लस बीटा यहां माइनस का 26 होगा और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट होगी 168। अब ये कैसे पता चलेगा? देखो एक बार के लिए इसको ब्रेक करोगे, 2 से गया 84, 2 से गया 42, ठीक है भाई, फिर 2 से गया 21, फिर 3 से गया 7। अब इन्हीं में से बनेगा कुछ ना कुछ। तो ये देखो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 2 जा 12, बन तो रहा है भाई। तो माइनस का 14 माइनस का 12, तो एक्स के जो रियल रूट आएंगे 14 और 12 आएंगे। अब यहां से देखो अल्फा और बीटा का सम कितना, माइनस का 34, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी, 288। नहीं पता चल रहा, 288 को ब्रेक करो, 2 से गया 144, 2 से गया 72, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3। कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा भाई, ठीक है। अब कहां बन रहा है देखो, 16 और 18 से बन रहा है क्या, 16 18 छिका 108 बन रहा है, -16 -18, तो y इज इक्वल टू किसके, 16 और 18 के। अब ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ी है तो y इज ग्रेटर देन x। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अब अगला लेक्चर आपको वेडनेसडे मिलेगा, तो बीच में आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन है, 3 दिन इनकी प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में लेवल हाई होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है मुझे, मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा, मैं हाई लेवल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझ में आ रहा है सबको, करो सोल्व इसको। 8x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 8x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 16y² माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां देखो भाई, अल्फा और बीटा का जो सम है वो -10 होगा। अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है 3 इंटू 8 24 है, तो ये -4 और -6 से हो जाएगा। अब जब x के रियल रूट लोगे ना तो ये प्लस का 4 प्लस का 6 हो गया और ये डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, तो 4 से जाएगा 1/2, ये 2 से जाएगा 3/4, तो 0.5 और 0.75 ये x की वैल्यू आ गई। अब यहां देखो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इन दोनों की प्रोडक्ट आती है यहां। अभी तक तो यहाँ x² के साथ 1 था, ये देखो यहां y² के साथ कुछ था ही नहीं, तो इसी को डायरेक्टली उठा लेते थे हम। समझ पा रहे हो ना? अगर ये पॉइंट मैंने पहले मिस कर दिया हो तो अभी ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक आया नहीं था तो शायद मिस भी कर दिया हो मैंने। मैं मान लेता हूं, मुझे गलतियां एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझसे हुई है तो आई एम रियली सॉरी। अब जैसे यहां है अल्फा प्लस बीटा, ये होगा -16, और अल्फा बीटा दैट इज दिस इंटू दिस, 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो ये कब पॉसिबल है, -12 -4 से। तो y के जो रूट होंगे दैट इज 12 एंड 4, बट डिवाइड बाय दिस 16। 4 से गया 3, 4 से गया 4, 4 से गया 1, 4 से गया 4, तो एक आ गया 0.75 और एक आ गया 0.25। अब कंपेयर करना, ये x है ये y है, x के दो रूट है 0.5 0.75, y का एक रूट है 0.75, x के दो रूट है 0.5 0.75, y का एक रूट है 0.25। ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, यहां ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, ये अपोजिट साइन आ गए। तो अगर अपोजिट साइन आ गए तो फिर कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। कैसा लगा, आसान लगा कि मुश्किल लगा? ठीक है, इसको 3 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं ये बेसिक पार्ट ही ले रहा हूं, ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है भाई, वो कहते हैं कि नहीं सर आप एकदम से हाई लेवल ले लेते हो, ये तो मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर एक तीसरी क्लास भी ले लेंगे। लेकिन इससे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रूट वाली इक्वेशन, थोड़ा ये वाला फ्लेवर लेंगे, फिर थोड़ा सा तो लेवल हाई करेंगे। बट ये लास्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप सबको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबको बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलो
तो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और 8 ही दे रहा है, मैं 9 नहीं दे रहा हूँ, 8 ही आपके लिए होमवर्क है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर टाइप करना भाई, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है आरबीआई की या इस बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना या गूगल पे टाइप करना edutap.in, और यहाँ edutap.in टाइप करने पे ये कोर्सेज, ये बैंकिंग कोर्सेज, यहाँ आओगे तो ये 2 कोर्स मिलेंगे आपको हमारे। एक ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, सिर्फ बैंक, और ये आरबीआई प्लस बैंक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे अपनी सुविधा के अनुसार, उसी में आप इनरोल कर लेना, ठीक है। चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके कारण स्पीड थोड़ी कम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लेक्चर लूंगा एक टॉपिक पे अब, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी है। आप अगले 2-3 दिन प्रैक्टिस करके अगली वीडियो से जुड़ना, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।